ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के बाल शल्य चिकित्सा विभाग का 6 सितंबर को 27वां स्थापना दिवस और राष्ट्रीय सीएमई आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 150 बाल शल्य चिकित्सक, पीजी छात्र और मेडिकल विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सीएमई का मुख्य विशेष न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, नवीन तकनीकें, लैप्रोस्कोपिक और 3D सर्जरी पर आधारित होगा। विश्व प्रसिद्ध बाल शल्य चिकित्सक संतोष कुमार विशेष व्याख्यान देंगे। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जेडी रावत ने बताया कि विभाग में 71 बिस्तरों वाला आधुनिक वार्ड, 10 न्यू नेटल आईसीयू, 12 आपातकालीन वार्ड, 13 पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और 36 नियोनेटल ऑपरेशन बेड मौजूद हैं। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना है। के लिए है स्पाइना बाइसेडा, हम स्पाइना बाइसेडा फाउंडेशन से है। मेरा नाम स्नेहा है। यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर संतोष केंगरकर और ये हम KGMU ये हॉस्पिटल में रावत जी के द्वारा, डॉक्टर रावत जी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम, जहाँ पर हम ये पेशेंट्स को देखने आए हैं। और परसों एक हमारा प्रोग्राम है जहाँ पर स्पाइना बाइसेडा, इसके ऊपर ये पूरा प्रोग्राम है। सारे डॉक्टर्स अलग अलग स्पेशलिटीज के लिए और हम यहाँ पर जितने बच्चों को, अब आज के दिन के लिए जितने बच्चों को ट्रीटमेंट रिलेटेड काउंसलिंग और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काउंसलिंग के लिए यहाँ आए हैं और उनसे बातचीत करने वाले। मैं एक बाल शल्य चिकित्सक हूँ, पीडियाट्रिक सर्जन, और बम्बई के लीलावती हॉस्पिटल में काम करता हूँ। और मेरी स्पेशलिटी और एक्सपर्टीज ये स्पाइना बाइफिडा नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बर्थ डिफेक्ट है, जन्म दोष है, जिसके लिए हम काफ़ी सालों से काम करते हैं। और स्पाइना बाइफिडा में जन्म से बच्चे के पीठ पे एक गांठ होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड, यानी हिंदी में उसको शायद मज्जा तंतु कहते हैं, वो आके वहाँ पे फंसा हुआ होता है। और उस वजह से जन्म से ही उस बच्चे के पैरों में कमजोरी होती है, पैरों की ताकत कम होती है। कोई बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, पर बहुत सारे बच्चों में पूरा ही पैरालिसिस हो सकता है। और तो आप समझिए इसको एक पोलियो जैसी बीमारी है, मगर पोलियो से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि पोलियो में तो पैची पैरालिसिस होता है, स्पाइना बाइफिडा में कंप्लीट पैरालिसिस। स्पाइना बाइफिडा जो बीमारी है बहुत ही कॉमन बीमारी है और जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसे हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी में एक फोड़ा बनता है जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है। और इसके साथ में सिर में पानी की भी शिकायत हो सकती है और साथ में पैरों में कमजोरी है, टट्टी पेशाब पर कंट्रोल ना होना, ये भी संभव हो सकता है। और इसका जो इंसिडेंस है लगभग 1 से 4 पर 1000 बच्चों में मिलता है, तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये हमारे यहाँ विभाग में और OPD में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू और जो कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट के होते हैं। तो जो भी मरीज हमारे विभाग में आता है उसको हम लोग जांच करा करके उसको एडमिट करते हैं और उसके अनुसार प्रायोरिटी बेसिस पर जिसकी जैसी नीड होती है, क्योंकि ये कई टाइप के होते हैं, तो उनको भर्ती करके उनका ऑपरेशन करते हैं। बाद में हम लोग इसको फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप में मैंने बताया कि 2 प्रॉब्लम मेन होती है। तो सिर में पानी की शिकायत होती है, तो अगर पानी की शिकायत दवाओं से कंट्रोल हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं कंट्रोल होता है तो उसके लिए हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जिसमें एक पाइप सिर से पेट में डालते हैं जिसको वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट कहते हैं। इसके अलावा पिछले साल हमारे डिपार्टमेंट में इस पर एक स्पेशल मशीन आई है जिसको हम 3rd वेंट्रिकुलास्टमी करते हैं। दूरबीन विधि से हम लोग जो है दिमाग के अंदर दूरबीन डाल करके जहाँ रास्ता ब्लॉक होता है उसको खोल देते हैं और बाहर अंदर से, मतलब बाहर से पता नहीं लगता कि इसमें कोई ऑपरेशन हुआ भी है। तो एक तो ये हमारे विभाग ने किया है और इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारा मशीन जो है उन्होंने अवेलेबल कराया है।
बिल्कुल सख्त क्योरेबल है, लेकिन इसमें सबका सहयोग चाहिए। डॉक्टर के अलावा जो गवर्नमेंट की जो मतलब है वो बहुत जरूरी है, साथ में एनजीओ है जो वो लोग भी अगर मदद करेंगे तो बिल्कुल। मेरा इलाज हो चुका है बायोफिडा फाउंडेशन के थ्रू। मेरा ब्लड ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, शंटिंग हो गई और शंटिंग पीजीआई से हुई है और ब्लड ऑर्गेनाइजेशन लीलावती हॉस्पिटल मुंबई से हुई है। स्कूल वगैरह आप जा रहे हैं? हाँ, मैं 11th क्लास में हूँ, जागरण पब्लिक स्कूल में यहाँ पे गोमती नगर में पढ़ती हूँ और मैंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ले रखी है और तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। स्कूलिंग में लिफ्ट भी है पहले थी, क्योंकि पहले वाले प्रिंसिपल कहते थे कि ऐसे बच्चों का अलग स्कूल में डालो, स्पेशल स्कूल होता है ऐसे बच्चों का। फिर हमने कहा कि जो हम लोग क्योंकि वहाँ पे 3rd क्लास में ये प्रॉब्लम आई और मैं वहाँ 6-7 साल हो चुके थे, तो हमने कहा कि सर इतने साल से अगर पढ़ रहे हैं तो कैसे जा सकते हैं। हमें भी एक हक होता है कि हम नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ें। तो उसके बाद हमने उनको एप्लीकेशन वगैरह दिया, उसके बाद उन्होंने हमें अलाउ किया कि हाँ ठीक है पढ़ो। स्पाइना बाइफिडा डिजीज को लेकर के आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित हुआ और प्रोफेसर जेडी रावत ने इस बीमारी के कारण और निवारण पर चर्चा की। सी न्यूज भारत के लिए लखनऊ से संवाददाता बॉबी लॉरेंस। KGMU का ये कार्यक्रम बाल चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ मरीजों को बेहतर उपचार मुहैया कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।